नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सीए विजय गुप्ता आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं जो कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत एमएसएमई को राहत पैकेज की घोषणा हुई थी उस पर आधारित है। इस प्रेजेंटेशन में मैं 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहा हूं। नंबर 1, हु इज एमएसएमई? एमएसएमई क्या है, कौन कौन एमएसएमई में शामिल है, किसे एमएसएमई कहा गया है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नंबर 2, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एमएसएमई? एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होती है, इसका भी इस प्रेजेंटेशन में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। व्हाट इज द स्कीम ऑफ 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर एमएसएमई? एमएसएमई के लिए जो 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई थी, वास्तविक में वह क्या स्कीम है, कौन कौन उस स्कीम में एलिजिबल हैं, उन सब के बारे में इस प्रेजेंटेशन में चर्चा करेंगे। नंबर 1, हु इज एमएसएमई? जैसा कि नाम में ही इनबिल्ट है कि एम मीन्स माइक्रो, वेयर इन्वेस्टमेंट बिलो 1 करोड़ एंड टर्नओवर बिलो 5 करोड़। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ऐसे एंटरप्राइजेज को माइक्रो एंटरप्राइजेज कहा जाएगा। यहाँ सर इन्वेस्टमेंट से मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट से है। इसमें कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो बिजनेस में इन्वेल्ट हुआ है उसकी ओरिजिनल परचेज प्राइस कैलकुलेट की जाएगी। नंबर 2, एस मीन्स स्मॉल, वेयर इन्वेस्टमेंट बिलो 10 करोड़ एंड टर्नओवर बिलो 50 करोड़। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो ऐसे एंटरप्राइजेज को स्मॉल कैटेगरी में रखा गया है। नंबर 3, मीडियम, वेयर इन्वेस्टमेंट बिलो 20 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर बिलो 100 करोड़ रुपीज, दैट्स कॉल्ड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो सर जहां ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए से कम है और सालाना टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, ऐसे एंटरप्राइजेज को मीडियम कैटेगरी में रखा गया है। ई मीन्स एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइजेज में ऑल टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विस इंडस्ट्रीज, कॉन्ट्रैक्टर, जॉब वर्कर सभी शामिल हैं। नेक्स्ट, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया अपनानी होती है? तो सर एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए एक सिंगल ऑनलाइन फॉर्म है जिसे फिल करके एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें udyogAadhar.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके साथ ही हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे आधार नंबर ऑफ प्रोप्राइटर या पार्टनर,
या डायरेक्टर ऑफ द एंटरप्राइजेज। अगर आपका एंटरप्राइजेज प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार नंबर चाहिएगा। अगर आपका एंटरप्राइजेज पार्टनरशिप फर्म है तो किसी भी एक पार्टनर का आधार नंबर चाहिए। और आपका एंटरप्राइजेज अगर एक कंपनी है तो ऐसे केस में डायरेक्टर का आधार नंबर चाहिएगा। नेम ऑफ एंटरप्राइजेज, आपके एंटरप्राइजेज का क्या नाम है। कंप्लीट एड्रेस ऑफ एंटरप्राइजेज, आपके एंटरप्राइजेज का क्या एड्रेस है वो आपको देना होगा। एंटरप्राइजेज की बैंक अकाउंट की डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होती है। साथ ही कुछ सामान्य इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड हैं, जैसे आपका एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कितने एम्प्लॉय आपके एंटरप्राइजेज में वर्क करेंगे। इसी तरह की बहुत कॉमन इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार पुरानी कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेज भी ले सकती है, और जो व्यक्ति नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और सर, उद्योग आधार सर्टिफिकेट एक बार आपको रिसीव हो जाता है तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग एक्टिवेट रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं जो आत्मनिर्भर योजना में एमएसएमई के लिए घोषणा की गई थी, कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स टू एमएसएमई, जिसका बजट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है। ये सर एक इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि लॉकडाउन के पीरियड में आपकी ऑपरेशन लायबिलिटी बिल्डअप हो गई थी, उनको मीट आउट करने के लिए दी जा रही है। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सर, ऐसे बोरोअर्स जिनका 29 फरवरी 2020 को टोटल आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से कम है और वर्ष 2019-20 का ग्रॉस टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, वो इस योजना का लाभ ले सकता है। साथ ही ऐसे बोरोअर अकाउंट 29 फरवरी 2020 को बैंक के यहाँ रेगुलर या SMA 0 या SMA 1 में क्लासिफाइड होने चाहिए। अगर कोई लोन अकाउंट SMA 2 या NPA में क्लासिफाइड हो गया है तो उसे यह स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। इसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? तो फ्रेंड्स, 29 फरवरी 2020 को जो भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है उसका 20% तक आपको ये लोन सुविधा प्राप्त हो सकती है। अब इसका रीपेमेंट किस तरह से होगा? दिस लोन टू रीपे विद इन 4 ईयर्स, ऐसे लोन का रीपेमेंट 4 साल के अंदर करना होगा, जिसमें 12 मंथ्स का मॉरेटोरियम पीरियड शामिल है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट पर है, और इंटरेस्ट का पेमेंट आपको जैसे जैसे ड्यू होता जाता है वैसे वैसे आपको
पेमेंट करना है। जैसे अगर मंथली ड्यू होता है तो आपको मंथली बेसिस पर ही इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। सिक्योरिटी, तो सर ऐसे लोन अमाउंट पर आपको किसी भी प्रकार की फर्दर कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। ये अमाउंट पूरी तरह से सीजीटी एसएमई कवर है और इस रिगार्डिंग आपको गारंटी फीस भी बैंक चार्ज नहीं कर सकता और ना ही ऐसे लोन की प्रोसेसिंग के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस बैंक आपसे चार्ज करेगा। आगे किसी भी प्रकार का कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन आपको लेना हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9829074212। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कितना फ्रूटफुल लगा है। धन्यवाद।